नर हरि लागी दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तोहि से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी युक्ति न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबड़े, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गौ खीसे, ईतन रहत असाधा। जानि बूझ जो कपट करतु है, तेहि असमंद न कोई। कहीं कबीर तेई मूढ़ को, भला कौन विधि होई। सतगुरु कहते हैं नर हरि लाग, विकार दांव बिनु ईंधन। ऐ लोगो हरि में लगो। यहाँ हरि शब्द विधेयात्मक ढंग से लिया गया। हरि का सीधा अर्थ लेंगे तो परोक्ष ईश्वर विष्णु। विष्णु में लगने की बात साहब यहाँ वो शंख चक्र पद्म गदाधारी उसकी बात नहीं करते हैं। उसके लिए तो उन्होंने खुल करके कहा, वृंदा के रे श्राप से शालिग्राम अवतार। कहें कबीर सुनो पंडिता, ता पूजे कस होत उद्धार। जो जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से खुद पत्थर बन गया, जो खुद शापित है, वो दूसरे को उद्धार कैसे कर सकता है। और भी उन्होंने कहा, हरिहर ब्रह्मा बाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। इसमें सब आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े ऋषि कहलाने वाले, महर्षि कहलाने वाले। साहब ने राम शब्द भी लिया, सारंग पानी, हरि विष्णु लिया है। जगह जगह निषेधात्मक, खंडन परक, और कहीं कहीं उसको विध्यात्मक ढंग से लिया है। लेकिन जो उस शब्द का प्रयोग किया है वो जीव के लिए है, आत्मा के लिए है। जैसे आत्मा शब्द गीता में केवल आत्मा के लिए नहीं आया है। आत्मा का अर्थ मन, इंद्री, देह, ये सब के लिए आत्मा शब्द आया है। आत्मनिग्रह यानी इंद्रियों को निग्रह करो, मन को नियंत्रित रखो। तो आत्मा शब्द मन के लिए भी आया, इंद्री के लिए आया, देह के लिए आया, और आत्मा आत्मा के लिए आया। केवल शब्द का एक अर्थ लेकर के पकड़े रखेंगे तो सब जगह वो अर्थ नहीं बनेगा। जैसे राजा भोजन कर रहा हो, उस समय अगर वह कहता है सेंधो लाओ, तो सेंधो नमक को भी कहा जाता है। तो उस समय जो कहेगा सेंधो लाओ, तो वहाँ रसोइया नमक ला के देगा कि भोजन में नमक कम होगा, तो कहता सेंधो लाओ। लेकिन वही जब सज धज करके बन ठन के राजा तैयार हुआ, अब खड़ा है, तलवार तरकस बांध लिया, उस समय यदि कहता है सिंधु लाओ, तो नमक ला के नहीं देगा, उस समय घोड़ा ला के देगा, क्योंकि अब वहाँ उसको चलने की बात है। प्रसंग वसात शब्द का अर्थ बदलता है। तो यहाँ लगने की बात साहब कहते हैं, बाँचे नहीं तो वहाँ
कहते हैं कि उससे उसमें जो लगा वो बचा नहीं, यानी उससे हटो तब तुम बच पाओगे। हरिहर ब्रह्मा बाँचे नहीं, या माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश। स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं साहब कि ये सब माया के अधीन ही रह गया। तो दुख से बचना है तो ये इससे बचो। लेकिन इस पद में साहब कहते हैं, ऐ नर तू हरि में लगो। हरि विष्णु शब्द ये आत्मा के लिए आया है। विष्णु विष धातु से बना, जो व्याप्त हो। बाहर ब्रह्मांड में नियम व्याप्त है, कण कण में नियम व्याप्त है, प्रकृति का नियम, वो विष्णु है। रात दिन प्रकृति के क्षेत्र में बालू बनता है, पत्थर बनता है, सोना, अबरक, लोहा, कोयला रात दिन बन रहा है पृथ्वी के गर्भ में। एक तरफ बिगड़ रहा है तो दूसरी तरफ बन रहा है। ये सब नियम से होता है। तो नियम विष्णु है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में नियम चलता है। तो बाहर का विष्णु नियम है, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था, और अंदर का विष्णु ये आत्मा है, जो सब घट में व्याप्त है। ज्ञान स्वरूप आत्मा सब घट में व्याप्त है। तो घट घट में जो व्याप्त है वो आत्मा विष्णु है, और जो कण कण में व्याप्त है वो नियम विष्णु है। वैसे विष्णु सूर्य को भी कहा गया है, वेद में आया है विष्णु, इदम विष्णुर्भि चक्र में त्रेधा निदधे पदम समूल मंस पांसुरे। इस प्रकार विष्णु 3 कदम चले और उसके धूल से सारा संसार ढक सा गया। ये इसका हिंदी है अर्थ। तो यहाँ विष्णु सूर्य के लिए आया। सूर्य जब उदय होता है तो उसकी रश्मि, उसकी किरणें, उसको घोड़ा कहा गया है। घोड़ा दौड़ता है, यानी किरणें फैलती है। सूर्य उदय हुआ, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें फैली, और वह तीनों लोक की बात वेद में भी है। वो तीनों लोक पौराणिक वाला नहीं है, वो तो काल्पनिक है कि एक पाताल लोक है, एक मृत्यु लोक है, और एक वैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है। यहाँ 3 लोक है। पृथ्वी जो सामने है ये सच है, एक पृथ्वी, दूसरा अंतरिक्ष, और तीसरा द्यूलोक तारामंडल का क्षेत्र। ये 3 कहा गया। तो ये वास्तविक है। पृथ्वी एक है, और पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा के बीच का जगह, उसको अंतरिक्ष कह सकते हैं। अंतरिक्ष ऐसे उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको ऋषि ने एक नाम दे दिया, तारामंडल का क्षेत्र, द्यूलोक। द्यू नाम चमकना, तारा चमकता है, चंद्रमा, सूर्य, ये सब चमकता है, तो इसका क्षेत्र। तो जब सूर्योदय होता है तो उसकी रश्मियाँ फैलती है, किरणें फैलती है, तो उससे तीनों जगमगा जाता है, प्रकाशित हो जाता है। धरती, अंतरिक्ष और तारामंडल का क्षेत्र। तो उसके प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित हो गया। यही हुआ विष्णु के 3 कदम चलने से, उसके धूल से संसार ढक गया। एक रूपक है यह। जैसे आत्मज्ञान का उदय हुआ तो रज सत तम 3 गुण से
गठित यह शरीर पूरा जगमगा जाता है, यानी पवित्र हो जाता है। यहाँ हरि आत्मा के लिए आया, चूँकि साहब के उपासना के केंद्र में कनकनवासी नहीं है और न अयोध्यावासी है, न द्वारिकाधीश है न अयोध्याधीश है, हृदयाधीश है, जो सब घट घट में विराजमान है। तो ये आत्मा, ये हरि है, इसमें लगना है। आदमी कहाँ लगा है? जो छूट जाने वाला है, जो उसका अपना नहीं है, उसी को रात दिन भजता है। भजने का मतलब उसकी याद करना, उसी का महिमा गाना। नर हरि लाग विकार दौ बिनु ईंधन। ऐ लोगो, तू हरि में लगो, यानी आत्मा में लगो, तो तुम्हें शीतलता मिलेगी। सारा संसार जल रहा है, सारे संसार के लोग जल रहे हैं, यानी दुख में जल रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, इसमें समस्त प्राणी जलता है। साहब कहते जो आग में तुम जल रहे हो, वो आग में कोई ईंधन नहीं है, बिना ईंधन वाला आग है। अब जैसे कहीं आग जलाना हो तो वहाँ कंडा, लकड़ी, कोयला, तेल ये चाहिए, पत्ता, कुछ तो चाहिए आग को प्रज्वलित करने के लिए। साहब कहते हैं जिस आग में तुम जल रहे हो, उस आग में कोई ईंधन नहीं है, बिना ईंधन वाला आग है। देखने में नहीं आता है, लेकिन झुलसता है आदमी, जाने अनजाने में उसे आहत है। वो कौन सा आग है? तृष्णा की आग, अहंकार की आग, काम की आग, क्रोध की आग, यही आग में जलता है। राग द्वेष की आग। कुल मिलाकर के कहे तो हमारे मन की जो दुर्भावना है, इसी आग में मनुष्य जलता है। इसमें वैसा ईंधन नहीं है, जैसा ईंधन से आग जलती है तो उसमें कष्ट होता है। ये बिना तेल, पेट्रोल, लकड़ी, कंडा वाला है, कामना की आग है। जो जितना ज़्यादा मन में ख्वाहिश रखता है, कामना रखता है, उतना ज़्यादा वह जलता है। ये नियम है। यहाँ भी नियम, ईश्वर सब में नियम काम करता है। यहाँ नैतिक नियम है, मन का नियम। जो जितना जलील काम करेगा, उतना ज़्यादा वह उद्वेगित, अशांत रहेगा, भयभीत रहेगा। चाहे वो पूजा जितना कर ले, मंदिर में घंटा घंटा भर पूजा करे, वो दिखावा रहेगा, अंदर से वह उसका मन सालते रहेगा, भयभीत रहेगा, अशांत रहेगा, राग द्वेष की आग में जलते रहेगा। यही जलना है।